ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी intersect each other at O such that OA upon OB is equal to CU upon DU। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में बहुत माइनर डिफरेंस है। देखो वहाँ पे क्या दिया गया था, क्वाड्रिला ट्रेपेजियम दिया था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। और वहाँ पे जो प्रूफ करना था वो गिवन है यहाँ पे, और वहाँ पे जो गिवन था यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल। ओके, गिवन ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इन विच, इसको ओ ए समझो, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो इसको हमने राइट कर लिया है यहाँ पे, ओ ए अपॉन ओ सी को पहले कर लिया है, ओ बी को बाद में कर लिया है, यहाँ पे ऐसे राइट कर लिया है। ठीक है, तो ये तो गिवन हो गया। प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। क्या प्रूफ करना है हमें, ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, तो हम कह सकते हैं ए बी पैरेलल टू डी सी भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा तभी ना हम कह सकते हैं ए बी सी डी ट्रेपेजियम। तो हमको ये प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ईओ ड्रा पैरेलल टू ए बी कर दो यहाँ पे। तो ईओ पैरेलल टू ए बी हमने ये कंस्ट्रक्शन ड्रा किया है। अब हम आते हैं प्रूफ में, ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। तो ए बी सी आई थिंक ये है ए बी सी। ए बी सी में देखो, इसमें हम कैसे लेंगे, यूजिंग बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि ओ ई पैरेलल टू किसके है, ए बी के है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे हम यूजिंग बीपीटी लगाएंगे, तो कैसे लगाएंगे ये ध्यान दो। ये बेस है ना, ओ ई पैरेलल टू ए बी है, तो हम यहाँ पे सी वर्टेक्स लेंगे। तो क्या हो जाएगा, सी ई अपॉन ई बी या बी ई, सी ई अपॉन बी ई इज इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ सी। तो सी ओ अपॉन ओ सी लिख दिए हैं। ठीक है, फिर इसी को उल्टा कर दिए हैं, बी ई को ऊपर ले लिया, रेसिप्रोकल कर दिए इस रिलेशन का। तो बी ई अपॉन ई सी हो गया है ये देखो, बी ई अपॉन ई सी। और इधर जो ओ ए था वो ओ ए ऊपर हो गया, तो ओ ए अपॉन ओ सी हो गया। तो ये हम ऐसे कन्वर्ट कर लिए इसको। तो अब हमारा जो रिलेशन है ये देखिए, बट गिवन क्या है, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ये वाला जो गिवन है यहाँ पे रिजल्ट, ये यहाँ पे हमने राइट कर लिया है, ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ये वाला देखो, ये वाला रिजल्ट देखो, ओ ए अपॉन ओ सी, ये वाला इसमें भी है ओ ए अपॉन ओ सी। तो ये वाला साइड, ये वाला जो रिलेशन इसके इक्वल होगा। तो वही हमने लिख दिया है, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, ऐसे राइट कर दिया इसको। तो अब ध्यान से फिगर में जरा देखो, बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ओ बी, बी ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो ध्यान से देखो, तो ये किस ट्रेंगल में आ रहा है, इसमें ये आ रहा है ऐसे, बी ओ अपॉन ओ डी। देखो बी ओ अपॉन ओ डी है ये, बी ओ बी अपॉन ओ डी है ये, ओ बी अपॉन ओ डी, और बी अपॉन ई सी है ये। तो बी डी सी में देखो, तो बी डी सी में क्या हो जाएगा, तो ये रिलेशन बी डी सी में दिख रहा है। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम में क्या बताया गया था कि अगर उनके जो साइड रेशियो में होंगे तो लाइन जो होगी पैरेलल होगी। तो ये साइड जो है इनके रेशियो में दिए गए हैं, प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पे, ये प्रूफ कर दिया। तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ओ ई पैरेलल टू डी सी। तो यहाँ पे ओ ई पैरेलल टू हम क्या लिख दिए हैं, डी सी, या ओ ई पैरेलल टू डी सी लिख दिए हैं। अब देखो ओ ई पैरेलल टू डी सी हो गया, और ओ ई पैरेलल टू ए बी कंस्ट्रक्शन में लिए हो। ओ ई पैरेलल टू ए बी ये कहाँ है, कंस्ट्रक्शन में है ये। और ओ ई पैरेलल टू डी सी आप प्रूफ कर दिए।
तो ओ ई पैरेलल टू डी सी और ओ ई पैरेलल टू ए बी, इट मीन्स दोनों क्या इम्प्लाइज करेगा, ए बी पैरेलल टू डी सी इम्प्लाइज करेगा। ए बी पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा, या सी डी लिख सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या होंगे, ट्रेपेजियम होंगे। क्यों? क्योंकि जब ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया तो ए बी सी डी ट्रेपेजियम होंगे। तो ऐसे स्टूडेंट क्वेश्चन को हम करते हैं। ओके, थैंक यू।